नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे। हम आ गए एक और नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक संत जी का आश्रम था। आश्रम में जो है बहुत ही अच्छा धार्मिक माहौल होता था। उस आश्रम की ख्याति जो है काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। वह संत जो है बहुत ही महान संत उस समय के कहलाते थे। उस संत के आश्रम में एक दिन 4 महिलाएं जो थी वह शरण मांगने या पनाह लेने के लिए आई थी और धार्मिक माहौल में रहने के लिए आई थी। तो वह गेट पर थी और बहुत ही आग्रह कर रही थी कि उन्हें आश्रम में ले लिया जाए। जब वहाँ के शिष्यों ने यह सब सुना तो उन्हें जो है महाराज जी को खबर दी, संत जी को, कि ऐसी ऐसी बात है। 4 महिलाएं जो हैं बहुत ही आग्रह कर रही हैं कि आश्रम में उनको ले लिया जाए। संत जी ने पहले तो बहुत ही मना किया, लेकिन वह औरतें अडिग रहीं और कहने लगीं हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमें आश्रम में नहीं ले लिया जाता। काफ़ी समय बीत गया, वह भूखी प्यासी ही गेट पर बैठी रहीं। यह सब देखकर संत जी का हृदय जो था पिघल गया। उन्होंने चारों को बुलाया और चारों से कहा कि आप लोग आश्रम में रह तो सकते हो, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न सबके लिए एक ही होगा, लेकिन उसके आपके उत्तर पर यह निर्भर करेगा कि आप जो है आश्रम में रह सकते हो या नहीं। और चारों से जो है अलग अलग एकांत में ले जाकर प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले वाली स्त्री को बुलाया गया और संत जी ने उससे प्रश्न पूछा कि एक नाव है जिसमें 50 पुरुष जो हैं बैठे हैं और आप हो, समुद्र में जा रही है। अचानक नाव जो है वह पलट जाती है, जिससे कि नाव डूब जाती है और आप लोग तैरकर एक द्वीप पर पहुंच जाते हो। निर्जन द्वीप है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो यह बताइए कि आप जो है उन 50 पुरुषों से कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे रक्षा करेंगे। तो पहले वाली स्त्री जो थी वह अविवाहित थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वह पुरुषों को अच्छी तरह नहीं जानती थी। उसने कहा कि मैं किनारे तक, द्वीप तक नहीं जाऊंगी, उससे जो है वो सब लोग चले जाएंगे और मैं जो है सागर में तैरती रहूंगी। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन उन लोगों के साथ में उस निर्जन द्वीप पर नहीं जाऊंगी। यह सब सुनकर संत जी तो थे वह मुस्कुराए और कहने लगे कि मरना ही जो है एक समाधान नहीं होता। इसी तरह संसार में जो है बहुत सारे लोग हैं जो मरने को ही समाधान समझते हैं कि आत्महत्या, आत्मघात कर लेने से ही सारी समस्याएं मिट जाती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी हम फिर से जन्म ले लेंगे, तो मरना कोई समाधान नहीं हुआ। और पहले वाली स्त्री को उन्होंने विदा कर दिया। फिर दूसरी वाली स्त्री को बुलाया गया। फिर संत जी ने वही प्रश्न पूछा कि आप 50 लोग हैं, आप 50 पुरुष हैं और आप अकेले हैं, तो जो है बताइए, अगर निर्जन द्वीप पर आप पहुंच गई, नाव पलट गई सागर में, तो आप उनसे कैसे रक्षा करेंगी। दूसरी वाली स्त्री जो थी वह विवाहित थी। उसने जो है कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यह तो मैं जो उन 50 में से सबसे अधिक बलवान होगा और बुद्धिमान होगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। वह जो है उन 49 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। तो संत जी ने कहा, मुस्कुराए और कहा कि यह भी कोई सही समाधान नहीं है, क्योंकि आप जिस समाज से आई हैं उस समाज में जो है ऐसा होता होगा कि एक पुरुष बाकी सबसे रक्षा करता होगा, लेकिन निर्जन स्थान पर
49 पुरुषों से एक पुरुष आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि 49 जितना बल एक पुरुष के हो ही नहीं सकता, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा। इसी तरह समाज में देखा जाता है कि परिस्थिति तो पुरानी ही रहती है, लेकिन उसका समाधान हमेशा नया नया होता रहता है। हर परिस्थिति का समाधान पुराने तरीक़ों से नहीं खोजा जा सकता, तथा परिस्थितियां बदलेंगी तो तरीक़ा भी उसके समाधान का नया ही होता है। तो दूसरी वाली स्त्री को भी विदा कर दिया उन्होंने। फिर जो था, तीसरी वाली स्त्री को बुलाया गया और उससे प्रश्न यही पूछा गया। तीसरी वाली जो थी वह वैश्या थी। उसने कहा, समाधान इसमें समस्या क्या है जो इसका समाधान खोजा जाए। भाई 50 पुरुष हैं, नाव डूब गई है, हम सब लोग किनारे में लग गए, द्वीप में ही मिल गया, तो इसमें समस्या क्या है। तो महाराज जी जो संत जी थे वह कहे कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है, मतलब कोई भगवान है ही नहीं जो उसको खोजा जाए। वह नास्तिक लोग होते हैं, उनको कोई समस्या दिखती ही नहीं, तो वह समाधान खोजने निकलते ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि क्यों किसी साधु संत से मिला जाए, क्यों उनका सत्संग सुना जाए, क्यों ही स्वाध्याय या अध्यात्म से जुड़ा जाए, जिससे कि वो समाधान खोजने निकलते ही नहीं। वह नास्तिकता से ग्रसित होते हैं। वह उसी वैश्या की तरह होते हैं जिसे उस 50 पुरुषों के साथ में रहना था और उसे कोई समस्या ही नहीं लग रही थी। तो फिर उस तीसरी स्त्री को भी विदा कर दिया गया। फिर चौथी स्त्री को बुलाया गया। उसके सामने भी वही प्रश्न रखा गया कि एक द्वीप पर आप लोग फंस जाते हैं और 50 पुरुष हैं आपके साथ में और एकांत निर्जन स्थान है, बताइए कि आप जो है उनसे अपनी रक्षा कैसे करेंगी। यह सब सुनकर वह स्त्री जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय बाद खोलती है। उसने फिर आंखें खोलने के बाद संत जी से कहती है कि संत जी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं निपट अज्ञानी हूँ। संत जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि आप जो है इस आश्रम में शरण ले सकती हैं, क्योंकि ज्ञान का आधार ही यही होता है कि अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता वह ज्ञान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, प्रेरणादायक है। जब तक हम कुछ न कुछ ज्ञान का अभिमान लिए रहते हैं तो किसी भी संत महापुरुष के पास वही अभिमान हमें रुकने नहीं देता और हम बिना ज्ञान को लिए हुए दोष दुर्गुण, अपने ही दोष दुर्गुण उस संत के अंदर देखने लगते हैं, जिससे हमें मिलता तो कुछ नहीं और ही हम घृणा भाव से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं ही उतना अहंकार और ज्ञान का भरा हुआ होता है कि हम उस ज्ञान, जो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसको स्वीकार या ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए किसी संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हम जब संत को मिलने जाएं तो अपना अहंकार और ममता मोह को दूर ही छोड़ दें, तभी हमें कुछ ज्ञान की उपलब्धि या प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। धन्यवाद।